हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, कौन आपसे सॉरी बोलना चाहता है और क्यों। ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं, हो सकता है एक से ज्यादा लोग हों। ये कौन लोग हैं जो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं या अपोलोजाइज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मे बी शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसका कर्मा इनको मिल रहा है। कुछ हो सकता है इनको रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ शायद आप भूल गए हो, शायद आपको याद हो, शायद आप कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, घर से लेके बाहर से लेके आपके सर्कल सराउंडिंग कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे माफी मांगना चाहता है। और उसका रीजन क्या है कि वो आपसे क्यों माफी मांगना चाहता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस करें और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसकी छोटी से छोटी डिटेल देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने गेस कर लिया, समझ लिया, पकड़ लिया, तो फिर हम रीजन देखेंगे कि आखिर ये आपसे सॉरी बोल क्यों रहे, क्या इनको हुआ है, कहाँ इनको तकलीफ आई है, कहाँ इनके अक्ल में पत्थर आ गए थे, अब हटाए हैं, तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और किस बात की माफी, क्या इन्होंने ऐसा किया है जिस बात की ये माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से माफी मांगना चाहते हैं। ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से माफी मांगना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से माफी मांगना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से माफी मांगना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन है, स्ट्रॉन्ग फायर साइन है, ठीक है। ओके, और देखते हैं ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर से माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज मुझे रिवील करें ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर से माफी मांगना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। क्या बात है, कोई आपके लिए इमोशनल हो रहा है, या तो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहा है, या वो खुद कोई क्वीन ऑफ वैंड्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो आपसे माफी मांगना चाहती है, या आप अब क्वीन ऑफ वैंड्स हैं और हाईली अट्रैक्टेड और इमोशनल हो रही है, हो रहा है या हो रही है। आप खुद अगर फीमेल हैं तो ऑफकोर्स कोई डिवाइन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख के कोई आपके लिए इमोशनल होके आपको ऑफर दे रहा है। और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर से माफी मांगना चाहता है। पेज ऑफ वैंड्स, ऑफकोर्स आपकी तरफ कोई पर्सन है, आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख के कोई पागल हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स में एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है। कोई यंग पर्सन, आपसे एज में कम या आपसे इमेच्योर पर्सन हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है, आपका घर का पर्सन है, फैमिली का पर्सन, फैमिली जैसा पर्सन, जिसके साथ आप फैमिली फील करते हो वो है, या जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो, या आपने कभी इमेजिन किया है, या आपने कभी ये सपना देखा है कि आप इसके साथ आपकी अच्छी फैमिली बनते हुए फ्यूचर में डिसाइड किया था, प्रॉमिस किया था इस पर्सन ने। ऐसा कोई पर्सन, या ऑलरेडी आप शादीशुदा
तो यहाँ क्लियरली लग रहा है कोई आपको, ठीक है, कोई आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहा है, कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो कि यंग है या इमेच्योरिटी उस पर्सन के अंदर बहुत है, हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और आपने इसको फैमिली जैसा फील कराया है, फैमिली जैसा रखा है, इसने, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, इसने आपको प्रॉमिस किया है कि ये आपको फैमिली का पार्ट बनाएगा, फैमिली के अंदर इन्वॉल्व होगा या आपकी फैमिली में इन्वॉल्व होगा, कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा, और अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा लग रहा है आप दोनों बिल्कुल, क्योंकि हम देख ही यही रहे कि कौन पर्सन है जो आपसे माफी मांगना चाहता है। ऑफ कोर्स या तो ये क्वीन ऑफ वैंड से खुद एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, ये एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लर्टिशियस है, वुमनाइजर है, बहुत ही अट्रैक्शन बेस्ड है, बट ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, खुद भी काफी गुड लुकिंग, हैंडसम और ब्यूटी विद द बोल्ड एनर्जी नजर आ रही है फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है। ये कोई एक ऐसा पर्सन जो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, सेल्फ लव बहुत ध्यान देती हैं, ये कोई ऐसी पर्सन हो सकती हैं, या ये आप खुद क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह ये पर्सन आपको देखता है कि अब आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, अब आप बहुत चेंज हो गए हो, आपने अपने लुक्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है। अगर ये खुद भी पर्सन है तो ये अपने ऊपर बहुत ध्यान देता है, बहुत सेल्फ लव करने वाला है, सेल्फ गार्ड करने वाला है, अपने बारे में सोचना, पहले अपने आप को पहले रखना, अपने आप को मोहब्बत, पैम्परिंग खुद करना, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको कभी भी अपनाया नहीं, पहले अपने आप को रखा है, अपनी चीजों में रहा है। मूड स्विंग्स इस पर्सन के बहुत होते हैं, आना जाना लगा के रखता है, आपको कमिटमेंट वगैरह बोला जरूर होगा, प्रॉमिस किया होगा, लेकिन कभी भी उस वादे को पूरा नहीं किया, अपना समय बिताया, अच्छा किया, आपके साथ फ्लर्ट किया, रोमांटिक रहा, आपके साथ लवी डवी मामले में रहा और गायब हो गया, रहा या रही, आप अपने हिसाब से, लड़कियां भी कम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने, या तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है कि आपने अपने अंदर अब बहुत बदलाव कर लिए हैं, आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर बहुत चेंजेस कर दिए हैं, अब आप बहुत बोल्ड हो गए हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, आपने बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने काम पे, अपने करियर पे आपने काफी कुछ अपने ऊपर काम किया है। एस ऑफ कप से नजर आ रहा है ये पर्सन अगर तो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहा है, या इसने खुद पास्ट में आपके साथ क्वीन ऑफ वैंड्स की ही तरह बिहेव किया है, तो एस ऑफ कप से ये कुछ ना कुछ इसको इमोशनल, ये तो नहीं है कि इसको बहुत बड़ा कर्मा, लेकिन हाँ ये आपसे इमोशनली अटैच हो गया है या अटैच हो गई हैं, ये आपके लिए इमोशनल फील कर रही हैं। अगर तो अब आपकी लाइफ में नहीं है, या इन्होंने आपको चूज नहीं किया, या आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आए, तो ऐसा लग रहा है कि आपके ना रहने पे ये पर्सन काफी इमोशनल है, या तो आपने इस पर्सन को इतनी बार ऑफर करी कि इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देके आपको रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। कुछ ऐसा आपको धोखा जरूर दिया होगा, बट ये पर्सन इमोशनली अटैचमेंट में आ गया है या आ गई है, क्योंकि ये आपके साथ दोबारा से एस ऑफ कप से आपको ऑफर देना चाहते हैं, या आपकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स इनके हाई हो चुके हैं, ओवर द फ्लो हो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखा था, तो अब कंट्रोल खोता हुआ नजर आ रहा है, अब इनसे आपके लिए जो फीलिंग है वो कंट्रोल नहीं हो रही, और ये अब आपसे बात करके चीजों को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स देख लीजिए, एक इमेच्योर कोई यंग पर्सन, जो इमेच्योर, ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है, ये कहीं दूर बैठ के भी आपके ऊपर नजर रखता है, और इतना ज्यादा अट्रैक्शन, फ्लर्ट, रोमांस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड से ये पर्सन आपसे दोबारा से एज अ स्टार्ट करना चाहता है, बिगनिंग करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेश, एकदम स्क्रैच से चीजों को दोबारा से आपके कांटेक्ट में आके बिल्कुल आपसे कहना चाहता है कि बस आप इसकी मोहब्बत नहीं, मतलब इसके जेस्चर को आप इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, फैमिली जैसा फील करता है, फैमिली बनाना चाहता है,
कौन है ये पर्सन जो आपसे माफी मांगना चाहता है? ये है वो पर्सन जो आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। और क्यों मांगना चाहता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एस ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और 10 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट फायर साइन काफी स्ट्रांग है। आप हो सकते हो, ये पर्सन हो सकता है। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, किसने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया है, कभी भी आपके लिए मैच्योरिटी नहीं दिखाई, कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं किया, कभी भी आपको, आपकी बातों को, आपके ऑफर को सीरियस नहीं लिया, और अब आप सिंगल, इंडिपेंडेंट और बहुत काम कर चुके हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ काफी इमोशनल फील कर रहा है और ये आपकी तरफ अपनी बातों को कह के आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता है या फैमिली जैसा फील करवाना या करना चाहता है, ठीक है। तो अगर तो यही पर्सन है और आपने समझ लिया है, पकड़ लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी यहाँ इंट्यूट हो रही है, तो हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये माफी मांगना क्यों चाहता है, क्यों ये माफी मांगना, इसने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो इसको माफी मांगनी पड़ रही है, इसने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आपसे माफी मांगनी पड़ रही है। प्लीज मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्यों माफी मांगना चाहता है, ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्यों माफी मांगना चाहता है, ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्यों माफी मांगना चाहता है, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने हमेशा, आपने गिव अप नहीं किया, इस पर्सन ने हमेशा एफर्ट लगाने से गिव अप कर दिया। नो डाउट आप काफी हार्डवर्किंग पर्सन थे, ये पर्सन काफी हार्डवर्किंग था। आपने कभी भी इस रिलेशन में, इस पर्सन के ऊपर, इस रिलेशन का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ लव रिलेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, तो ऑफकोर्स इस पर्सन से आपका फैमिली का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, परिवार जैसा रिश्ता है, भाई बहन जैसा रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, जिस भी अहमियत का, जिस भी आपने, जिस तरीके से भी है, आपके एक्स हैं, करंट हैं, दोस्ती है, दोस्ती से ज्यादा है, भाई है, भाई से ज्यादा दोस्ती का प्यार है, अगर ऐसा कुछ है तो इस पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर एफर्ट नहीं लगाए। जितने आपने एफर्ट लगाए हैं, जितना आपने गिव अप नहीं किया है इस पर्सन पे, इस पर्सन ने फौरन गिव अप कर दिया। इसका पर्सन ने कभी भी आपके लिए एफर्ट नहीं लगाया, आपके लिए मेहनत नहीं करी, आपके लिए कभी भी इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया। इसलिए ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, क्योंकि अब ये एफर्ट लगाना चाहता है, अब ये गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। और रीजन देखें कि ये आपसे क्यों माफी मांगना चाहता है, चैरियट का कार्ड है, देख लीजिए। कभी भी इस पर्सन ने एक लीडरशिप क्वालिटी वाली बात नहीं करी, कभी भी अथॉरिटी अपने ऊपर नहीं ली, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, कभी भी आगे बढ़ के आपको सपोर्ट नहीं किया, कभी भी इस पर्सन ने कोई ऐसी अथॉरिटी या लीडरशिप, अगर तो डिवाइन मस्कुलाइन है तो ऑफकोर्स डिवाइन मस्कुलाइन से ये इंसान को हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पर्सन आगे आएगा, अथॉरिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आगे बढ़ के सपोर्ट करेगा, स्टैंड लेगा आपके लिए। ऐसा इस पर्सन ने कभी भी नहीं किया। ये दुम दबा के पीछे भागने वालों में से थे। इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन एज अ अथॉरिटी नहीं लिया कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं एक प्रोवाइडर बनूंगा, मैं एक प्रोटेक्टर बनूंगा। ऐसा इनके अंदर कभी भी जेस्चर नहीं रहा है। उल्टा मुझे लगता है आप बहुत लीडरशिप और बहुत स्ट्रांग और बहुत करेजियस पर्सन थे कि आपने यहाँ गिव अप भी नहीं किया। अगर तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में भी थे तब भी आपने गिव अप नहीं किया और आपने काफी इनके लिए स्टैंड आउट लिया है। जहां पे इस पर्सन को आपके फ्रंट पे खड़ा होना चाहिए था, आपको इस पर्सन ने फ्रंट पे रख के आपके कंधे से बंदूक चलाई है, ठीक है। और दिखाता ऐसा होगा कि मैं लीडर हूं, मैं प्रोटेक्टर हूं, तुम मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं, तुम बहुत क्लमजी से हो, तुम बड़े सॉफ्ट से हो, तुम तो बड़ी नाजुक सी हो या तुम बड़े नाजुक से हो और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या मैं ही सब कुछ कर रही हूं। बट ऐसा था नहीं, आप सब कुछ कर रहे थे, आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप एक्शन ले रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे। ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा था या जता
तो अब ये पर्सन आपसे क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि अब ये एफर्ट भी करना चाहता है, अब ये कहीं ना कहीं अपने अंदर इतनी हिम्मत लाए हैं कि ये एज अ चैरियट आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप से ये आपके लिए कोई कोई ऑफर, कुछ इमोशनल होके आपके लिए बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड करेंगे, ये आपके लिए सपोर्ट करेंगे, ये आगे बढ़ के आपके लिए सामने फ्रंट पे आएंगे। तो थोड़ी हिम्मत इन्होंने जुटाई है बाबूजी ने, ठीक है, क्योंकि खुद इमोशनल हुए हैं तो हुआ है, वरना आप रो रहे थे तो ये पता नहीं घुइयां चढ़ रहे थे। ठीक है, क्या बात है, हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपसे माफी मांग रहा है और पेज ऑफ कप आ गया। क्या बात है, अपोलोजाइज करेंगे भाई। पेज ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ कप आया है, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। रीजन क्या है कि ये आपसे माफी मांग रहे हैं? रीजन ये है कि इमेच्योरिटी इन्होंने हद से ज्यादा दिखाई है, इतना मेच्योर होने के बावजूद एक बचकानी हरकत दिखाई है। पेज ऑफ वैंड से इन्होंने बस आपको दूर बैठ के फ्लर्ट की नजरों से देखा है और अब ये इमोशनल हो रहे हैं, अब ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। जहां इनको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, जहां इन्होंने अपने वादों पे खरा उतरना चाहिए था, जहां अपने किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए था, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, एक्शन करना चाहिए था, डिसीजन या प्लान या एफर्ट लगाना चाहिए था, वहां ये सिर्फ खाली फ्लर्ट, मस्ती, रोमांटिक और गो विद द फ्लो और बस मजे मिल जाएं, इन्हीं सब में थे। और इस बात का इनको पछतावा है कि इन्होंने आपको सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड देखा, बट आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को, आपके खलूस को इन्होंने बिल्कुल एक छोड़ दिया, ऐसे फालतू की चीज समझ के छोड़ दिया। और अब पेज ऑफ कप से जब ये खुद इमोशनल हो रहे हैं, खुद आपके ही जगह पे आज ये खड़े हुए हैं और आप क्वीन ऑफ वैंड से बिल्कुल अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल चुके हो, और अब जब ये इमोशनल आप फील कर रहे हैं तो अब ये आपसे पेज ऑफ कप से आपको ऑफर देना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप, एक छोटी सी ही ऑफर सही, लेकिन ये आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आखिर ये आपसे क्या फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद इनको आपके लिए क्या फीलिंग आई, क्या ये इमोशनली आपसे कितना अटैच हो गए, ये आपको बताना चाहते हैं। प्लस आपसे पेज ऑफ कप से माफी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, पछतावा हुआ है इनको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे माफी मांग रहे हैं, जजमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जजमेंट का कार्ड है, मेजर डिसीजन। यूनिवर्स इनको ना घुमा घुमा के 2-3 थप्पड़ घुमा घुमा के इनको जिंदगी में जो थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, वो नजर आ रहा है। अगर तो इन्होंने आपसे बहुत प्रॉमिस किया था ना कि ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाएंगे, आपको फैमिली फील कराएंगे, आपके साथ इंगेजमेंट, आपके साथ प्रपोजल आपको करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, कुछ अगर ऐसी बातें करी हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग ना करके कहीं भाग गए, आपके साथ मजे करके, आपको हैंग करके, तो जिंदगी ने इनके साथ ऐसा मजाक किया है, ऊपर वाले ने इनको ऐसा मजाक किया है कि इनको मजबूर कर रही है कि आप डिसीजन मेकिंग करो और 10 ऑफ पेंटिकल से जो वादे किए हैं ना उसको ये पूरा करें। ठीक है, और जजमेंट का कार्ड है तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, जो कुछ हुआ वो फेडेड था, इनका माफी मांगना, इनका आपके लिए इमोशनल होना, ये फेडेड था, ये होना था, ये मेजर डिसीजन लेंगे और ये अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। और ये जो डिसीजन है ये फैमिली से रिलेटेड है, ये एंगेजमेंट से रिलेटेड है, प्रपोजल कमिटमेंट से रिलेटेड है, फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड है। ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग बनाने वाले हैं। यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ कि ये आपके लिए कोई ना कोई फाइनल डिसीजन ले, इसीलिए ये आपसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं। ओके, चलिए, अगर तो आपने देख लिया है कि बाबूजी की अकल ठिकाने आ गई है या अकल ठिकाने आने वाली है, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं, इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है,
पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स देख लीजिए। इनको आपके साथ बिताए हुए बहुत सारे पल बहुत याद आते हैं। आप कहीं साथ घूमने गए हैं, मिलने गए हैं, एंजॉय किया है, साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। वो सारी बातें आपके साथ, जो मस्ती मजाक, हंसी मजाक, टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, नाइट आउट करना, कुछ अच्छे पल, कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ अच्छी यादें इनको हमेशा याद आती हैं। आपके साथ जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, आपके साथ जो अच्छा टाइम बिताया है, वो ये कभी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी मामला हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स है तो ऑफकोर्स कोई थर्ड पार्टी मामला हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए ना हो। अगर तो आप कंफर्म है कि यहाँ थर्ड पार्टी आ गई थी तो बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड पार्टी है, और इसी चक्कर में इन्होंने आपके साथ, आपके लिए एफर्ट नहीं किए, आपके लिए गिव अप कर दिया किसी और के कहने पे, किसी और के लिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ चैरियट क्यों आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ईगो के चक्कर में अब ये आपके लिए एक्शन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स से या तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं या ये खुद इस तरीके से है। इन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में, अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में, डोमिनेट करने के चक्कर में, अपना फैसला ऊपर रखने के चक्कर में, जिद के चक्कर में, अपनी अथॉरिटी को इम्पोज करने के चक्कर में, इतनी पावर होने की जरूरत, किंग ऑफ सॉर्ड से इतने मैच्योर्ड पर्सन होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिया, और अब इनको क्लैरिटी है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर इनकी ईगो बहुत ज्यादा है, अना बहुत ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी अना टूटी है, इनका घमंड टूटा है। ठीक है, और अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये आपके लिए अथॉरिटी में आना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था और आपको मिसयूज किया, आपको डोमिनेट किया, आपको कंट्रोल किया, डिसीजन मेकिंग गलत करी, कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, हमेशा ईगो पे बात ले ली, हमेशा आपको अपने आप से दूर किया, हमेशा आपके साथ साइलेंट मोड, आपके साथ गलत हरकत करी, और अब जब आप क्वीन ऑफ वैंड से बिल्कुल अलग हो गए हो, अपनी अथॉरिटी में आ गए हो, तब इनको एहसास हो रहा है कि एक किस्मत का तमाचा ऐसा पड़ा कि जब आप आगे निकल गए, अब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो इनको आपकी जरूरत पड़ रही है। अब जब इन्होंने देखा कि आप तो आगे निकल चुके हो, तो ईगो इनकी टूटी है, इनका घमंड टूटा है। ठीक है, इनका घमंड चूर चूर हुआ है। अब इनको एहसास हो रहा है कि इनको आपको रोकना पड़ेगा। अब ये एक्शन अगर अभी भी नहीं लिया तो आप तो वैसे भी क्वीन ऑफ वैंड से बहुत आगे और बहुत स्टेबल अपनी लाइफ में हो चुके हो। तो इनको क्लैरिटी तो है कि एक्शन इनको लेना ही पड़ेगा। अगर अब इन्होंने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल अगर नहीं किया और अभी भी अपनी ईगो को लेके बैठे रहे, अभी भी यही सोचते रहे कि जो इन्होंने किया है वो सही किया है, जो इनका है वो सही है, तो हो सकता है ये आपको बहुत जल्द खो देंगे, जो कि खो तो चुके ही हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दो कार्ड, सन कार्ड और फोर ऑफ सोर्ड्स। सन कार्ड से ये माफी इसलिए मांगना चाहते हैं, इसलिए भी आपको एक छोटी सी ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये आपको बिल्कुल फैमिली का पार्ट मानना चाहते हैं, प्लस आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, ये आपके साथ सुकून, आपके साथ खुशी, आपके साथ मोहब्बत को बहुत महसूस करते हैं। आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड से ये पर्सन चाहे कितना भी कर ले, ईगो के चक्कर में ये नेगेटिव हो जाते हैं, हमेशा अपनी ही चीजों में जकड़े रहते हैं। उसी जगह आप सन कार्ड से बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट, खुशी और खुशहाल वाले पर्सन नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये आपसे माफी मांगेंगी कि इनकी खुशी आप हैं, ये बात ये जानते हैं, इस बात की क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। फोर ऑफ सॉर्ड से ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये माफी मांगे तो कैसे मांगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन, रिग्रेट या गिल्ट में है कि आपसे कैसे माफी मांगे, कैसे अपनी गलती का
लास्ट कार्ड अगर मैं इस रीडिंग का देखूं तो जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स से इनको हमेशा से पता था कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बर्डन, आप सिंगल हैंडेड पर्सन थे, बहुत कुछ संभाल रहे थे, बहुत लोगों की जिम्मेदारी थी, अकेले सिंगल हैंडेड आप बहुत कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। और इन्होंने आपके साथ क्या किया, इतना कुछ जानने के बावजूद इन्होंने आपका बर्डन बढ़ाया, आपकी लाइफ में इतना टेंशन क्रिएट करा, मेंटल इन्होंने आपको टॉर्चर किया, आपको टफ टाइम दिया, आपका बर्डन कम करने की जगह आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाई, आपके लिए और मुश्किल बढ़ाई, आपसे इस मुश्किल में अथॉरिटी बोलना, अपना आपको कंट्रोल करना, जबकि जानते हुए कि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं, आपकी लाइफ वैसे ही इजी नहीं है, आपको सपोर्ट करने की जगह उल्टा इन्होंने आपका बर्डन बढ़ाया। इसीलिए इनको जजमेंट करने को यूनिवर्स बोल रही है कि अगर तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी जिंदगी को और टेंशन क्रिएट करी है, बर्डन बढ़ाया है आपका, तो इनको जजमेंट करना पड़ेगा आपके लिए। और अगर तो ये जजमेंट करके आपके लिए कोई मेजर फैसला कर रहे हैं और अभी तक नहीं करा है, इन्होंने माफी नहीं मांगी है, तो वो इसलिए भी हो सकता है यूनिवर्स इनको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देता चला जा रहा है। ये क्यों मेजर डिसीजन बनाने में मजबूर हो रहे हैं, अगर तो इस पर्सन ने, ये जिसकी भी एनर्जी है, अगर तो इस पर्सन ने डिसीजन मेकिंग आपके लिए नहीं बनाई, तो यूनिवर्स इनकी लाइफ में ऐसा बर्डन क्रिएट कर रही है, ऐसी मुसीबतें ला रही है, ऐसी प्रॉब्लम ला रही है कि ये पर्सन इतना स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है तो तीसरी प्रॉब्लम है, बार बार अकेले सिंगल हैंडेड इसके सेम जैसी आपकी लाइफ है ना, इसको वैसे ही कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि अगर तो तुमने मेजर डिसीजन नहीं बनाया तो ऐसा चकनी का नाच इसको नचा रही है यूनिवर्स कि इसको झक लड़ा के इसको आपके लिए डिसीजन बना के आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अभी अगर मैं कहूँ ना, तो इनका एक्सपीरियंस का टाइम चल रहा है, इनका सीखने का टाइम चल रहा है, इनको वो पछतावे का टाइम चल रहा है कि इनको पछतावा हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, कैसे अकेले इतनी प्रॉब्लम और इतने बर्डन के साथ सहने के बाद भी आप इनको अथॉरिटी में देते थे, कैसे देते थे, कैसे टाइम निकालते थे, कैसे इन्वेस्ट करते थे, कैसे आप इनको प्रायोरिटी देते थे, कैसे आप इनके लिए सब कुछ करते थे। इस बात का अंदाजा इनको तब हो रहा है जब यूनिवर्स इनके साथ वही चीजें कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग है, अभी भी प्रोसेस में है। ठीक है, तो लगेगा टाइम इनको आपसे माफी मांगने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग पूरा होगा, ये आपके लिए कोई ना कोई मेजर फैसला जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां मैं देखूं तो क्वीन ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, चैरियट से कैंसेरियन की एनर्जी, जजमेंट से सेजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है, और किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी, सन कार्ड से लियो की एनर्जी। ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स की मैं बात करूं तो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर, डबल डबल 10 की एनर्जी आई है। तो ऑफ कोर्स ये कंप्लीशन हो गया है, आपका एक चैप्टर लाइफ का ओवर हो चुका है, जो कुछ भी फेडेड था, होना था, वो हो चुका है। और अब रिवॉर्ड का टाइम है, अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है, अब रियलाइजेशन फेस का टाइम है, अब चीजों को ठीक करने का टाइम है, जो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में करेगा। ठीक है, करेगा या करेगी, आप अपने हिसाब से देख लें। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये जरूर बताएं कि ये कौन पर्सन है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रीडिंग को लेके, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, कितना आपसे रेजोनेट हुआ, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ जानना चाहते हैं, गाइडेंस अपनी पर्सनल लेना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, कोई क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है।
कल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है। आपको जो सही लगती है आप बुक करा के अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो आप इसी नंबर पे डिटेल्स भी ले सकते हैं। जुलाई सेशन शुरू हो चुका है, लिमिटेड स्लॉट बाकी हैं, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी पता कर लीजिए। ओके, और रीडिंग को क्लेम करें, जस्टिस जजमेंट का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।